आज एक बड़े लंबे समय से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था मैं मेरी जगन्नाथपुरी यात्रा का। पुरी में जब मैं था, मैंने कैसे जगन्नाथ भगवान को साक्षात एक्सपीरियंस करा। और बहुत दिन से मैं बताना चाह रहा था, और इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता जब परसों हमारे महाप्रभु सबको दर्शन देने बाहर आए। एक स्पेशल बात है हमारे महाप्रभु की, पूरी दुनिया के भगवानों को मिलने लोग अंदर जाते हैं और हर इंसान को मिलना अलाउड नहीं है महाप्रभु से। तो महाप्रभु खुद चल के बाहर आते हैं इंसानों से मिलने, रथ यात्रा में उनकी। तो ये टाइम से अच्छा टाइम नहीं हो सकता, परसों ही ये रथ यात्रा निकली है। आज जब मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ, मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ मैंने कैसे जगन्नाथ भगवान, इस सृष्टि के जगत के नाथ से मैंने कैसे एक्सपीरियंस में मुलाकात करी और कैसे मेरी जर्नी रही। जो लास्ट तक देखेगा ना, मेरे वृंदावन वाले एक्सपीरियंस के जैसे उसका भी दिल भर आएगा। एक बहुत मज़ेदार जर्नी डिस्कस करने वाला हूँ अभी के अभी, तो लगे रहो, लास्ट तक सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। तो बात फिर कुछ ऐसी है, मैं, मेरा भाई और मेरा एक दोस्त, हम तीनों निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, भगवान का नाम लेके, उनका स्मरण करके। और सबसे पहले हमारी ट्रेन उज्जैन से थी, हम इंदौर में रहते हैं, हम उज्जैन की ट्रेन पकड़ने गए, वहाँ काल दादा के दर्शन करे, वहाँ कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करे, डिवाइन एनर्जी को एक्सपीरियंस करा। रात के 3 बजे हमारी ट्रेन थी, तो वहाँ एक्सपीरियंस करके, भगवान के दर्शन करके हम पहुँच गए अगले स्टेशन, हमारे उज्जैन वाले स्टेशन, पुरी के लिए। 2 दिन का सफ़र था ट्रेन का, बहुत लंबा सफ़र था। करते करते हम गए जगन्नाथपुरी में। जाके ना, जैसे ही हमने बाहर निकले स्टेशन से, एक अलग ही एनर्जी थी। अब वो एनर्जी है भी, भगवान वहाँ रहते हैं, खुद साक्षात कलयुग में भगवान वहाँ विराजते हैं, तो उस चीज़ की तो एनर्जी थी ही थी। साथ ही वहाँ बीचेस है, टोटल समुद्र पे बसा हुआ हमारा भगवान का क्षेत्र है, तो उसकी एनर्जी एक अलग ही होती है। हमने होटल में चेकआउट करा, होटल में चेकआउट करते से ही बहुत सुंदर सा कुर्ता डाल के हम निकल गए हमारे भगवान की तलाश में, क्योंकि हम गए उसके लिए थे। हम बीच पे नहाने नहीं गए पूरी ट्रिप में, हमने कोई नदी ढंग से नहीं देखी। हमारा मेन फोकस ही दर्शन करना था, और किसी चीज़ के लिए हम गए नहीं। 3 दिन के लिए गए, हमने 3 बार उसमें दर्शन कर लिए। सबसे पहले कुर्ता पहनते से अच्छी फीलिंग्स ले करके, एक्टिवा रेंट आउट करके, सबसे पहले नहा धोकर निकल गए। होटल में जाते से ही नहा धो के निकल गए जगन्नाथ जी के दर्शन करने। कुछ भी नहीं खाया, मन ऐसा था पहले महाप्रसादी ही लेंगे, उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे। चाहे सुबह उतरे हो, नाश्ता करा हो ना हो, सबसे पहले महाप्रसादी ग्रहण करेंगे, भगवान के दर्शन करके महाप्रसादी ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे और कुछ घूमेंगे और देखेंगे पूरी दुनिया को। गए मंदिर के विग्रह में गए, जैसे ही एक्टिवा ली, रास्तों पे निकले, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा तो लगता तो यही केरल साउथ में पहुंच गए हैं, उधर अलग दिशा में, पर लगता वैसा, एक्सपीरियंस वैसा होता है। वहाँ पर पहुँच गए, रास्ते में जाते जाते बाज़ार दिखे, बीचेस दिख रहे, समुद्र दिख रहा था। एक अलग ही एक्सपीरियंस है, हम तो शहर में रहते हैं, हमको क्या पता है सारी चीज़ें कैसी लगती हमेशा। पहुँच गए हम तो रास्ते में घूमते घूमते, बहुत अच्छा लग रहा था एक्टिवा चलाते हुए हम भगवान की नगरी में। और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचने लगे ना, एक एनर्जी बढ़ने लग गई थी। गए, आगे गए, आगे गए, आगे गए। जैसे ही वो बाज़ार वाला मेन एरिया आता है ना, अगर जो लोग गए होंगे, बाज़ार वाला मेन एरिया आते से ही भगवान का जब नील चक्र दिखता है, हमारे तो भगवत लोगों ने बोला हुआ है, नील चक्र के दर्शन भगवान के दर्शन के बराबर है। आँख बंद करके उनके दर्शन हम फिर से करेंगे, पर वो दर्शन करते से एक ऊर्जा का अलग ही प्रभाव होने लग गया शरीर में। फिर पतित पावन भगवान को ढूंढने लग गए, कहाँ है हमारे पतित पावन भगवान। उनको ढूंढ के बस उनको निहारते रहे। वो जो आँखों से एक झपक भी नहीं लेते अपने भक्तों के लिए, उन्हें निहारने के लिए हम उन्हें ढूंढते रहे। साइड वाले गेट से, हम श्री मंदिर के गेट से साइड वाले पे पहुँचे, वहाँ माने रेंट की एक्टिवा खड़ी करी, घूम के गए, पंडा पुजारियों से बात करी दर्शन के लिए, कैसे दर्शन होंगे, ये वो सारी चीज़ें। गए और सबसे पहले सामने गेट पर जा कर के पतित पावन भगवान के दर्शन करें। और वो दर्शन ही काफ़ी है आपका दिल के अच्छे वाले टुकड़े करने के लिए। जो एक भक्त के भगवान को देख के जो दिल सही में जो होता है ना, वो करने के लिए पतित पावन भगवान ही काफ़ी है। किसी को तो पता भी नहीं रहता है कि पतित पावन भगवान अलग है, अंदर अलग विग्रह है जिसमें ऊर्जा है, जिसमें अंदर एक अलग ही श्री मंत्र छुपा हुआ है। वो सब बात बाद में। तो हुआ कुछ ऐसा जो मेरा एक्सपीरियंस के बारे में अब मैं मेन डिस्कस करना चाहूँगा।
हम गए थे उज्जैन कार से। जब तक हमने सत्संग हमारे इंद्रेश जी के, हम बहुत सत्संग सुनते हैं, इंद्रेश जी के सत्संग सुनते सुनते हम गए थे जिसमें पूरा जगन्नाथ जी के बारे में बताया गया था, कैसे जगन्नाथ जी का विग्रह का क्या मूल रूप है, वो कैसे वृंदावन के उस लेवल के प्यार में जिसमें एक मनुष्य की पहुंचने की कैपेबिलिटी भी नहीं है, उस लेवल के प्रेम में उनका वैसा स्वरूप बना और वो बाद में जा कर के कैसे जगन्नाथपुरी में स्थापित हुए, ये सब सुन के बहुत मन बहुत सुकून होता है कि हम उस प्रेम की मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं जिसका वजह से आज हम सब इस दुनिया में हैं। तो पावन भगवान के दर्शन करें। अब हमारे को एक बात याद रखना, स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी है वहाँ पे, वो भी चढ़नी थी हमको, पर पंडा पुजारी ने ढंग से हमें उस चीज़ के बारे में बताया नहीं था अभी। ठीक है, उन्होंने पीछे के गेट से बहुत जल्दी दर्शन हो जाते, आगे तो आपको पता ही है पूरे दिन की भीड़ रहती है। पीछे के गेट से जल्दी अंदर घुसाया हमने, अंदर गए, शिला होती है उससे दर्शन करें। हम दर्शन करते करते मैं, मेरा भाई और मेरा दोस्त, वो भाई और दोस्त अलग अलग हो गए थे, मैंने अलग तरीके से दर्शन करे, बहुत जल्दी अंदर घुसा, बहुत भीड़ थी, बहुत जल्दी हुए दर्शन, बहुत अच्छा नहीं लगा। वो जो प्रेम स्वरूप मैं देखना चाहता था उनको उस तरीके से मैं निहार नहीं पाया, उन तरीके से उनको फील नहीं कर पाया मैं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं पीछे ही रह गया, पीछे से ही मुझे पुलिस वालों ने पीछे भगा दिया। मैं अंदर आने की वापस कोशिश करी मैंने, पर फिर नहीं आ पाया। एक तो 2-3 घंटे में दर्शन होते, उसके बाद फिर ऐसा होता है तो आपका मन एक दुखी मन से आप रह जाते, पर महाप्रभु को तो ये सब स्वीकार नहीं। तो ठीक है, उस टाइम तो निकाल दिया। फिर मुझे कोई दिया भी नहीं हाथ में, वहाँ पे जो भगवान के शिखर पर जो बार बार फ्लैग्स बोलेंगे, जो उनके ऊपर शिखर पे, मंदिर के शिखर पे फ्लैग्स चेंज होते रहते दिन में 3 से 4 बार, वो सबको देते हैं आशीर्वाद स्वरूप, उनके कपड़े देते हैं भगवान को लगे हुए, वो भी मुझे नहीं मिल पाए क्योंकि मैं आगे नहीं पहुंच पाया था, मेरे भाई को मिल गए थे। तो एक जेलसी भी थी और मैंने भगवान को बोला, भगवान ऐसे कैसे, आप अपने इतने प्रिय भक्त को कुछ नहीं दोगे, ऐसे कैसे। तब बाहर आ गए। फिर बाहर एक बहुत सुंदर मंदिर है, मतलब वहाँ तो है ही, बहुत सारे कुंड है, मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, पूरा घिरा हुआ है मंदिरों से। जगन्नाथ भगवान के मंदिर के बाद छोटे छोटे विग्रह मंदिर हैं, पर एक मंदिर वहाँ कहा जाता है, पता नहीं कितना सच्चाई है वो बात में, कि भगवान जब पहली बार आए थे, पहली बार स्वप्न में राजा के भगवान की दृष्टि हुई थी और वो पहला स्वरूप उनका बना था। कहते हैं कि वो मंदिर में वो स्वरूप है, ऐसा पुजारियों ने बताया था। तो उन्हें वो गले भी लगाने देते, तो बस उनको गले लगा कर तो कोई भी भक्त पागल ही हो जाएगा। तो उन्हें गले लगाया, बाहर चले गए। हमने सोच लिया था आज तो ठीक है, जो हो गया हो गया। महाप्रसादी ली, बाहर जाके शाम हो गई थी और महाप्रसादी लेके हम फिर पतित पावन भगवान के सामने दर्शन करके उन्हें निहारते निहारते रात हो गई और चले गए हमने तभी भोजन करा दर्शन के बाद। पहले दिन रात का समय था और वहाँ से जाने के बाद फिर हमने सोच लिया सुबह 4-5 बजे उड़ जाएंगे, सबसे पहले हम ही दर्शन कर लेंगे। फिर अगले दिन सबसे पहले उठ गए, भगवान के पास चले गए सुबह उठते से ही 4 बजे। एक अलग ही ठंड थी वहाँ तो बहुत, अभी जनवरी के टाइम पे गए थे, जनवरी दिसंबर के टाइम पे हम लोग, बहुत ठंड लग रही थी। सुबह एक्टिवा उठाई, चल दिए थे हम तो नहा धो के, अच्छा कुर्ता पहन के फिर से, और वहाँ जाके फिर पीछे गेट से घुस गए थे हम, क्योंकि हमको पता नहीं था स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं। फिर पीछे गेट से घुस के, हो सकता है कि हम लाइन में सबसे आगे ही होंगे दर्शन करने के लिए, भगवान के सबसे पहले लोग ही होंगे। 1-2 घंटे हम बाहर रुके, भगवान की आरती एक्सपीरियंस हुई बाहर से ही, फिर उनके दर्शन करने को मिले। फिर जो हुआ वो एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ जो दिल को छू जाएगा। भगवान के दर्शन करने जब मैं अंदर गया, जब मैंने जो भी चीज़ें बोली थी वो सारी हुई। सबसे पहले स्तंभ के पीछे से मेरे ढंग से दर्शन नहीं हुए थे, वो तो वहाँ हो ही नहीं सकते क्योंकि भीड़ ही इतनी, मतलब वहाँ आधे से ज़्यादा खाली रहे, जब भी आपको गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन हो सकते हैं। वहाँ से भी थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ भगवान की झलक। फिर आगे गए हम, भगवान के मंदिर के मेन विग्रह के पास गए। ऐसा हुआ कि आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बस कभी भी कैश कैरी नहीं करता हूँ, मैं लाइफ में कभी भी कैश कैरी नहीं करता क्योंकि मेरी आदत है गंदी गूगल पे यूज़ करने की, जी पे यूज़ करने की, ऑनलाइन पेमेंट UPI करने की। तो मेरे भाई की हमेशा आदत है वो कैश कैरी करता है। उस दिन पता नहीं ऐसा कुछ हुआ कि भाई ने मुझे सुबह ही कैश हैंड ओवर कर दिया थोड़ा बहुत, कि यार तू रोज़ पैसे लेके नहीं घूमता, तू रोज़ मुझसे मांगता, तू कैश पकड़ यार आज। पता नहीं उस दिन ऐसा कुछ कोइंसिडेंस हुआ, मतलब ऐसा कभी नहीं होता है, मैं कैश कैरी करता ही नहीं। मैंने उसको जब भी होना बोला तू रहने दे, मुझे मत दे, मेरे जी पे ही काफ़ी है, ये वो खूब बोला। उसने बोला तू कैश कैरी कर यार,
मंदिर में गया, फिर मेरा भाई और मेरे दोस्त मुझसे अलग हो गए क्योंकि वहाँ भीड़ ही इतनी होती है। हम आगे गए, विग्रह के पास गए और फिर मुझे दर्शन मिल रहे थे। फिर मैंने बोला भगवान मेरा वो कहाँ है, मेरा झंडा कहाँ है, मेरा प्रेम कहाँ है, अपने भाई को तो दिया, मेरा कहाँ है भगवान। उनको जैसे ही मैंने ये बोला, एक पंडा पुजारी मुझे आगे खींच लेते हैं, मतलब बहुत दूर से मुझे वो दूर से बुलाते और मेरा हाथ पकड़ लेते पंडा पुजारी, मुझे जाने नहीं देते। पुलिस वाला आगे धक्का मारे आ रहे सबको, मुझे भी बार बार मार रहे, वो स्टिक से भी मारते हैं वहाँ पे, उनके पास कुछ स्टिक रहती है उससे भी मारते रहते, पीछे पीछे छट 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 ऐसी आवाज़ आती है और सबको मारते थे। पर पंडा पुजारी ने कम से कम 5 से 6 मिनट मेरा हाथ पकड़ा और जाने नहीं दिया और मेरे को सबसे आगे बुलाया, सबसे आगे। जब भगवान की सामने से दृश्य ऐसे अद्भुत है, बलभद्र जी, सुभद्रा जी और हमारे जगन्नाथ के जो दर्शन उन्होंने मुझे कराए, और सौभाग्य स्वरूप वहाँ पंडा पुजारी दक्षिणा ज़रूर मांगते। पहले मैंने पैसे निकाले, बहुत टाइट रहता है वहाँ, कुर्ता टाइट था मेरा, थोड़े बहुत नोट निकले 50 के, 2-3 नोट निकले, पर 10-12 नोट थे, 2-3 नोट निकले। उन्होंने पहले ही मुझे बड़ा सा झंडा पहना दिया, बहुत बड़ा, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बहुत बड़ा प्रेम स्वरूप पहना दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने दक्षिणा मांगी, 2-3 नोट निकले, फिर उन्होंने लेने लग गए। मैंने बोला मत करो गुरु जी, आपने पहले ही बहुत मुश्किल से दिया है। फिर उनको और मैंने निकाले 4, 5, 8, 10 नोट निकाले, 10 नोट निकाल के उनके हाथ में दिए। फिर उन्होंने बड़े पुजारी से पूछा दूँ मैं इनको बड़ा वाला कि छोटा वाला दूँ, तो वो उनको छोटा वाला दे रहे थे। मेरे नहीं गुरुदेव, बड़ा वाला ही चाहिए। फिर उनने पुजारी से पूछा उनके बड़े वाले, उनने मुझे दिया। फिर जो पहन के सुकून आया और भगवान से नेत्र के अक्षु थोड़े से हल्के से गीले कर करके उनको दर्शन की प्रक्रिया वो करके जब मैं बाहर निकला तो एक मन के अंदर ही सुकून अलग था। ये सारा था मेरा एक्सपीरियंस तो मेन वाला। बाकी तो वहाँ देखने के लिए बहुत चीज़ें हैं। आप जगन्नाथ जी को घर लाइए, वहाँ एक गांव है जिसमें कई सालों से लोग वहाँ के नेशनल अवार्ड विनर्स भी है जो चित्रकला बनाते हैं भगवान की। आप वहाँ जाइए, वहाँ एक्सपीरियंस करिए। रथ यात्रा तो एक्सपीरियंस करना ही है जीवन में, जब भगवान खुद चल कर आते हैं। जीवन जाए उससे पहले एक भगवान आरूढ़ होके जो अपने श्री मंदिर से निकल के सब भक्तों को दर्शन देने आते हैं, वो तो एक्सपीरियंस करते ही हैं, क्योंकि हम उस समय हमारे पर ब्रह्म को चलते हुए देखेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें छू जाती है। आज भगवान के अलावा कोई चीज़ आपको इतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती लाइफ में जो वो देते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत छू जाने वाली है। बीचेस वगैरह, नदी तो पूरी दुनिया में बसे हुए, आप कहीं पे भी देख लो। तो भगवान से मिलना अलग ही एक्सपीरियंस है। तो है ना, अपने दिल को ऐसी जगह पे ले जाया करो यार। वहाँ 4 दिन में हमने 1 सेकंड भी इधर उधर वेस्ट नहीं करा। आपको पता है हमारे जहाँ हमने स्टे लिया था उसके पास हम पता नहीं कैसे इधर उधर घूमते घूमते फिर लाइब्रेरी में घुसे कोइंसिडेंटली, फिर एकदम से भगवान की ऐसे विग्रह के मंदिर में घुसे जहाँ बहुत शांति थी, जहाँ ऐसा लग रहा था वहाँ पे पंडा पुजारी ऐसे थे कि वो आज उन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान की दर्शन पूजा में निकाल दिया। वहाँ ऐसे कृष्ण के दर्शन हुए जगन्नाथ स्वरूप में कि मतलब वो अत्यंत ही जादूगर चीज़ थी। तो ऐसे एक्सपीरियंस जो मन को पूरा सुकून दे जाएंगे जब ही होंगे जब आप उनमें लगोगे। और बस रात को लिया गया और सुबह उतारा गया एक्सपीरियंस तो है ही फिर आपके लिए जो कोई काम नहीं आने वाला और आपको डेड बेड पे बहुत अफसोस ही देके जाएगा। लाइफ को सुधारते रहो यार, आपको बता रहा हूँ मैं। आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली, पूरी दुनिया देखने के लिए खड़ी थी। तो ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको सही सुकून मिलेगा जीवन में, और आपकी पूरी आत्मा खुद से बोलेगी कि गर्व है जो तू मुझे यहाँ पर लाया। यही बोलना चाहता था। यही सारा एक्सपीरियंस है मेरा और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। ऐसी जगह आप भी जाओ, जीवन में ऐसे सुकून को महसूस करो। इस चीज़ का मज़ा ही अलग है। लगे रहो लाइफ में, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, पर भगवान की कृपा जब आप पे आएगी ना तो हमेशा के लिए ही आएगी, क्योंकि वो आपके प्रेम को कभी नहीं छोड़ सकते, कोई छोड़ दे या नहीं छोड़ दे। सत्संग सुनो, अच्छे लोगों में जाओ, भगवान की पूजा करो, उनको अच्छे से जानो। यही सब लाइफ है। यही एडवाइस मैं देना चाहूँगा मेरे सारे लोगों को। तो लगे रहो, बने रहो चैनल पे। हम तो सिर्फ आगे बढ़ने की बात करते हैं जीवन में और उसी पे चलते रहेंगे। आपको फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में मेरे। तब तक देखते रहो हमारे चैनल को। तो अच्छा लगे तो ज्वाइन करो जर्नी को हमारी। बाय।